हेलो एवरीवन, हम सभी जानते हैं कि भारत युवा देश है और आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। हर वर्ष 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं को युवाओं के बीच पहुंचाने का भी काम किया जाता है, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगाया जा सके। विवेकानंद की शिक्षा का मूल उद्देश्य युवाओं में नैतिक मूल्यों, शिक्षा और चरित्र विकास करने को बढ़ावा देना था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल यूथ डे कब से मनाया जाने लगा। भारत सरकार ने 1984 में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की और इसके अगले साल यानी कि 1985 से देश भर में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य रहा कि स्वामी विवेकानंद के जो भी विचार थे, उनके आदर्श थे, उन सभी आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाना था। और स्वामी विवेकानंद की जो भी बातें थी, आज की डेट में भी युवाओं पर उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उनके मूल मंत्र क्या थे जो आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका पहला जो बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट था वो है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमारा कर्तव्य है कि हर संघर्ष करने वाले को प्रोत्साहित करना है ताकि वो सपने को सोच कर सके और उसे जी सके। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक खुदा या भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि हम भगवान को इंसान और खुद में नहीं देख पाने में सक्षम है तो हम उसे ढूंढने कहाँ जा रहे हैं। जितना हम दूसरों की मदद के लिए सामने आते हैं और मदद करते हैं, उतना ही हमारा दिल निर्मल होता है। ऐसे ही लोगों में ईश्वर वास करता है। तो डेफिनेटली ये कुछ फेमस कोट हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहे और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और आज के टाइम भी लोग जो है इनकी जितनी भी बातें हैं उस पर अमल करते हैं। इस साल यानी 2024 में स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती होगी और विवेकानंद का निधन महज 39 साल की उम्र में हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने 25 साल की उम्र में सांसारिक मोह का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। युवाओं को संबोधित करते हुए कुछ खास संदेश आज भी समसामयिक और उपयोगी हैं जो उन्होंने कहे थे, जो मैंने आपसे शेयर किए। साल 1900 में स्वामी विवेकानंद यूरोप से भारत आए तो बेलूर अपने शिष्यों के साथ समय बिताने चले गए। ये उनके जीवन का आखिरी भ्रमण था। इसके 2 साल बाद 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके बाद 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद का अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद में भाषण ऐसा उन्होंने दिया कि आज की डेट में भी लोग मिसालें देते हैं और आज की डेट में भी उसे ऐतिहासिक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से जीवन काल में इतना बड़ा मैसेज देना और इतनी सारी चीज़ें करना और इतना ज्ञान होना सच में बहुत अद्भुत है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रेरित किया। और जैसे कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनेगा एक दिन, तो ऐसे ऐसे सन्यासी, ऐसे ऐसे विद्वान अगर हमारे देश में है तो ऑलरेडी हम विश्व गुरु हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इसी के साथ ही आप बने रहे रेडियो नगर 89.6 FM के साथ। बहुत जल्द लौटेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ ये म्यूजिकल ट्रैक। आप गाने का मजा लीजिए, जानकारियां हम देते रहेंगे और साथ ही साथ बने रहे रेडियो नगर 89.6 FM के साथ।